बच्ची इस वीडियो से दूर रहे। मेरा भाई घर पर नहीं था तो एक रात भाई के दोस्त को मौका दिया, उसको अपने कमरे में बुलाकर लाई तो उसने मुझे। मेरा नाम शगुफ्ता है और मैं पंजाब से ताल्लुक़ रखती हूँ और पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका में मुकीम हूँ। मैं यहाँ अपने भाई के साथ एक 2 कमरों के फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई अली के साथ उसका एक दोस्त ज़ुबैर भी रहता है। मेरा भाई गुज़िश्ता 5 साल से अमेरिका में मुकीम है, जबकि उसका दोस्त भी उसी के साथ इसी फ्लैट में रहता है। मैं 1 साल पहले यहाँ आई हूँ और मैं यहाँ रहती हूँ। मैं 5 फीट की खूबसूरत लड़की, भूरी आंखों वाली 20 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं पाकिस्तान में कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लास फेलोज और कॉलेज के दूसरे लड़के मुझ पर अक्सर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान मेरा दाखिला अमेरिका के कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ आ गई, जहाँ मेरा भाई अली पहले से मौजूद था। मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से अलहदा रहूं, लेकिन मुझे मेरे घर वालों ने यहाँ आने की इजाजत इसी शर्त पर दी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। मैं यहाँ आई तो मेरे भाई का दोस्त 5 फीट 6 इंच कद वाला, सावले रंगत का, स्मार्ट जिस्म का, नौजवान, गजब का, खूबसूरत था। ये लड़का हमेशा मुझसे दूर रहने की कोशिश करता। दूसरे पाकिस्तानी लड़कों की तरह इसने कभी भी मुझसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश नहीं की, बल्कि मतलब की बात भी वो मुझसे कभी कभार करता था। वो उसी वक्त घर आता जब मेरा भाई भी मौजूद होता। अक्सर कभी ऐसा मौका आता कि मैं घर में अकेली होती तो जुबैर भी घर से बाहर चला जाता और उस वक्त वापिस आता जब अली घर आ जाता। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कतरा जाता और नजरअंदाज कर जाता, जैसे कि उसके साथ किसी ने बात ही ना की हो। जैसे जैसे वो मुझे नजरअंदाज करता, मुझ में उसे पाने की ख्वाहिश बढ़ती जाती। मुझे इस बात का भी खदशा रहता कि मैं अगर कभी उसके साथ कोई बात करूं तो ये भाई को ना बता दे, लेकिन उसके बावजूद भी अक्सर उससे बात करती रहती, लेकिन हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। ये लड़का आजाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की खराफत से दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार बाहर चला जाता, लेकिन ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि मैं उसे मन ही मन में चाहने लगी थी। एक बार जब उसकी तबीयत खराब थी और वो दिन भर घर पर ही रहा और मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई, जबकि मेरा भाई अभी जॉब पर था, मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसको पेश की। उसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी के साथ बैठकर पीने लगा। मैं भी कप लेकर उसी के कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उसके साथ बातें करने लगी। वो मुझे जवाब दे देता और खामोश रहता। वो मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं ढीठ बनकर उसके सामने बैठी रही और दिल में सोचा कि देखती हूँ मुझे ये कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने उससे ये पूछ ही लिया कि वो मुझे इग्नोर क्यों करता है, तो कहने लगा कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैंने उससे कहा कि दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है, तो खामोश हो गया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुमको हासिल करके रहूंगी, तो कहने लगा, शगुफ्ता ये बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इंसान मुझ पर डाल देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए, तो मैंने उससे कहा कि तुम इसकी फिक्र ना करो, ये बात मुझ पर छोड़ दो। उस रोज मुझे काफी हद तक कामयाबी हुई। मुझे लगा कि उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। अब मुझे उसके दिल के खदशात को दूर करना था। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्ते तक मुझे मजीद कोई कामयाबी ना मिल सकी। इसी दौरान मेरे भाई को रात के वक्त एक जॉब मिल गई, जहाँ पहले वाली जॉब से डबल तनख्वाह थी। मैंने भाई से बात की कि वो ये जॉब ना करे, मैं रात के वक्त घर में अकेली होंगी, तो कहने लगा, अकेली क्यों, जुबैर भी तो घर में ही होता है। जुबैर भी उस वक्त मेरे पास ही मौजूद था। मैंने उस वक्त कहा कि जुबैर तो ऐसे होता है जैसे घर में कोई है ही नहीं। आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ, लेकिन जुबैर तो मुझसे बात करने से भी कतराता है। मेरी बात सुनकर अली भाई हंसने लगे और जुबैर को मुखातिब होकर कहने लगे, क्यों जुबैर, क्या बात है, शगुफ्ता तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो जुबैर ने एक बार नजर उठाकर पहले अली फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपने लैपटॉप पर निगाहें मरकूज कर ली। मैंने कहा कि ये तो ऐसे मुझसे भागते हैं जैसे मैं इनको खा जाऊंगी। जुबैर ने मुझसे कभी बराह रास्त बात नहीं की और अब कहते हैं कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने मजीद कहा कि भाई, जब कभी आप घर ना हो और जुबैर घर आ जाएं तो घर में आपको ना पाकर ये तो बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है अगर आपने नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर ली तो ये भी घर नहीं आया करेंगे। मेरी बात सुनकर भाई हंसने लगा और जुबैर को एक बार फिर मुखातिब होकर कहने लगे, जुबैर क्या ये सच कह रही है। तो उसने एक बार फिर अपना सर उठाकर मुझे देखा और कहने ही वाला था कि भाई बोल पड़े और कहने लगे, जुबैर मुझे तुम दोनों पर इतमाद है। मेरा ख्याल है कि मेरी अदम मौजूदगी में आइंदा शगुफ्ता को
अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। भाई की बात सुनकर जुबैर बोला कि अली असल में उसने अपनी बात शुरू ही की थी कि भाई फिर बोल पड़े। बस अब ये टॉपिक बंद करो और शगुफ्ता जाओ जाकर चाय बना कर लाओ। मैं उठकर किचन में चली गई। वापस आए तो कमरे का माहौल तब्दील हो गया था और दोनों कह के लगाकर हंस रहे थे। मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और साथ में हम लोग चाय भी पीते रहे। उस दौरान मैंने नोट किया कि जुबैर बात करते करते चोर आंखों से मुझे देखता है और फिर मुझसे नजरें मिलते ही निगाह दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर मुझे खुशी महसूस हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरे ख्याल में ये पहली बार था कि जुबैर मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा था। पहले तो मुझसे बात भी करता तो अपनी नजर नीचे रखता था। अली ने जुबैर से कहा कि कल से तुम अपनी जॉब पर जाते हुए शगुफ्ता को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करना और वापसी ये खुद आया जाया करेगी। मैं रात को ड्यूटी पर हुआ करूंगा, तुम इसका ख्याल रखना, मुझे कोई शिकायत ना मिले। और शगुफ्ता तुम भी जुबैर को ज्यादा तंग ना करना वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले रोज सुबह नाश्ते के बाद जुबैर जॉब पर जाने लगा तो मैं जल्दी से उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठ गई। वो गाड़ी में बैठा और एक नजर मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वो गाड़ी में खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहने लगी, जुबैर आप जितना दूर भागोगे मैं उतना ही पास होंगी और मैंने कहा था कि मैं तुमको पसंद करती हूँ और तुमको हासिल करके रहूंगी। वो मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा और मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को मैं घर आई तो भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े मशीन में डालकर धोए और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को जुबैर आए तो मैंने उनको भी चाय पेश की। इतने में भाई भी उठ गए और जब जाने के लिए तैयार होने लगे मैंने उनसे पूछा कि आज रात के खाने का क्या मूड है। तो भाई कहने लगे, मैं तो जॉब पर हूँगा, बेहतर है जब तक मेरी रात की जॉब है आप लोग बाहर से ही खाना खा लिया करना। मैं ये बात सुनकर उछल पड़ी कि जुबैर के साथ मैं पहली बार आज होटलिंग के लिए जाऊंगी। भाई के जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही जबकि जुबैर अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में घुस गया। रात को 12 बजे जुबैर के कमरे का दरवाजा लॉक किए बगैर खोला और उनसे कहा कि आज क्या आपने भूख हड़ताल आम कर रखी है? अगर ऐसा है भी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूखा ना रखे। मेरी बात सुनकर जुबैर मुस्कुराए और अपना लैपटॉप साइड पर रखकर उठ गए और कहने लगे, तुम आधा घंटा मजीद इंतजार करो, मैं कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं आप घर कुछ ना लाए, मैं भी आपके साथ चलूंगी और बाहर ही खा कर आएंगे। मेरी बात सुनकर वो मेरी तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा, चलो ठीक है। मैंने कहा, ठहरो मैं चेंज कर लूँ। तो कहने लगा, क्या चेंज करना है, अच्छी भली तो हो। मैंने उसकी बात सुनी और उससे कहा कि अगर आपको ठीक लगती हूँ तो ऐसे ही चली जाती हूँ वरना दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ। उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी चला दी और खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। मैंने उस खामोशी को तोड़ा और उससे पूछा, क्या आप मुझे जानबूझकर इग्नोर क्यों करते हो? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मुझ में कोई कमी है? शगुफ्ता मेरी बात सुनो, अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। तुम चाहे सारी दुनिया को बता दो, मैं तुमसे उस वक्त तक पूछती रहूंगी जब तक मुझे मेरी बात का जवाब नहीं मिल जाता। शगुफ्ता तुम मेरे दोस्त की बहन और मेरे लिए काबिल एहतराम हो, तो मैं कब कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी दोस्त की बहन नहीं हूँ? क्या दोस्त की बहन भी दोस्त नहीं बन सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर तुम्हारे भाई को मालूम हो गया तो वो क्या सोचेगा? ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर भी मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? उसकी कोई खास वजह भी तो पता चले, शायद मैं भी उसको बुरा समझने लगूं। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। उसने तंग आकर कहा, तो फिर मेरी बात मान ले। मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपको हासिल करके ही रहूंगी। हाँ, अगर मैं आपको अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दें। उसने एक रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी खड़ी की और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद 2 पिज्जा और 2 कोक ले आया। मैंने उससे कहा कि खाना लेकर घर नहीं जाना, बल्कि यहाँ करीब किसी पार्क में चलते हैं जहाँ बैठकर खाएंगे। वो मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम दोनों ने एक बेंच पर बैठकर पिज्जा खाया। उस दौरान भी मैंने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश रहा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। अगले रोज बुध का दिन था। सुबह वक्त जब वो मुझे कॉलेज छोड़ने गया तो रास्ते में फिर बातचीत करने की कोशिश करती रही, लेकिन हस्बे मामूल मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उस दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगा तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप जॉब पर ना जाएं। क्यों, खैर तो है ना? नहीं, ऐसे ही आज मेरा घूमने का दिल कर रहा है। जब से अमेरिका आई हूँ कभी भी मुझे नहीं लेकर गए। मैं तो नहीं लेकर जा सकता तो जुबैर के साथ चली जाना। वो ऐसे बंदे हैं, ना खुद कहीं जाते हैं ना कहीं मुझे लेकर जाएंगे। मेरी बात सुनकर भाई हंसने लगे और कहने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो है तो बहुत जिंदा दिल आदमी, लेकिन तुमसे थोड़ा दूर रहता है। मुझसे दूर क्यों रहते हैं ये मुझे मालूम नहीं। खैर छोड़ें इस बात को। अगर आप मुझे ले जा सकती हैं तो ले जाएं। वो मुझे नहीं लेकर जाएंगे। अगर उनके साथ जाने के लिए कहना है तो साफ कह दें कि मैं नहीं जा सकता। तुम उसको कह देना तुमको ले जाएगा। वो नहीं मानेंगे, आप खुद उनको कह दें तो शायद आपकी बात मान ले। ठीक है, इस वक्त तो वो जॉब पर मसरूफ होगा, जब आए तो मेरी
फोन पर बात करवा देना। मैं उसको कह दूंगा। भाई की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मेरा प्लान कामयाब हो गया था। भाई चले गए तो मैं उठकर फ्रेश होकर ब्लू जीन्स के साथ टी शर्ट पहन ली और हल्का से मेकअप करके तैयार हो गई। मैंने आईने के सामने खड़ी रहकर खुद को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं जब अमेरिका में आई थी आज पहली बार मैंने मेकअप किया था। हालांकि मेरे पास मेकअप का सामान मौजूद था लेकिन मैं कभी भी तैयार नहीं हुई थी। तैयार होने के बाद मैं जुबैर का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो आया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे देखा और एक लम्हे के लिए ठटक कर रह गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो संभल गया और अंदर दाखिल हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उसके लिए चाय बनाई। चाय के बाद मैंने उससे कहा, जुबैर आज कहीं बाहर जाएं। उसने मुझे बगैर देखे हुए कहा, मैं नहीं जा सकता। अगर जाना है तो अली से कह देना, वो लेकर चला जाएगा। मैंने भाई से पूछ लिया है, वो कह रहे थे कि आपके साथ चली जाऊं। मुझे तो उसने नहीं कहा। आप उनसे फोन पर बात कर ले, मैं नहीं करता उससे बात और ना ही तुमको लेकर जाऊंगा। मैंने जुबैर की बात सुनी और अपने फोन से भाई का नंबर मिलाया। जब बैल गई तो मैंने फोन जुबैर को पकड़ा दिया। ये क्या है, भाई से बात कर लें। नहीं मैं नहीं करता, उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने फोन पकड़ लिया और जैसे ही भाई ने फोन उठाया मैंने रोने वाले अंदाज में कहा, भाई मैंने क्या कहा था, जुबैर मुझे नहीं लेकर जाएंगे। आप खुद ही मुझे इनकार कर दे। नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम मेरी बात जुबैर से करवाओ। वो आपसे बात करने को भी तैयार नहीं। ठीक है मैं उससे खुद उसको फोन करता हूँ। भाई ने फोन बंद कर दिया। अगले ही लम्हे जुबैर के फोन पर बेल होने लगी। जुबैर ने मेरी तरफ गजबनाक निगाहों से देखते हुए फोन उठाया। हेलो क्या हाल है। मैं ठीक हूँ। उसको यार ले जाओ, मेरी बात तुम समझते क्यों नहीं। अच्छा यार ले जाता हूँ। दूसरी तरफ से भाई ने जुबैर को क्या कहा, उसने मेरी तरफ देखा और फोन बंद कर दिया और मुझे कहने लगे, ठीक है लेकिन जाना कहाँ है, किसी होटल पे चलते हैं। नहीं मैं तुमको होटल पे नहीं ले जा सकता। नहीं जाना, फिर मैं भाई से बात करती हूँ। एक तो तुम भाई की धमकी बहुत देती हो। तुम्हारा भाई मुझ पर डीसी तो नहीं लगा हुआ कि मैं उसके डर से तुम्हारी हर जायज नाजायज बात मान लूं। तो ठीक है आप भाई से बात कर ले और उनको कह दे कि मैं नहीं लेकर जा सकता। ठीक है लेकिन एक बात सुन लो, वहां जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी और तुम तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो जाओ। वैसे इसी तरह भी आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसने मेरी तरफ फिर मुझे खा जाने वाले नजरों से देखा और अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर के बाद कपड़े चेंज करके बाहर निकल आया और मुझे कहने लगा, चलो जल्दी करो और वापस भी जल्दी आना है। उस वक्त रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मैं जल्दी से बाहर निकली और गाड़ी में बैठ गई। उसने दरवाजा लॉक किया और गाड़ी में आकर बैठा और ड्राइविंग करने लगा। हम लोग अमेरिका के एक बड़े होटल के बाहर पहुंच गए जहां उसने एक जगह गाड़ी पार्क की और हम अंदर चले गए। अंदर दाखिल हुए तो अंदर तेज इंग्लिश म्यूजिक चल रहा था। ऐसे ही बैठे रहने के बाद मैंने जुबैर से कहा कि यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, कोई ड्रिंक वगैरह भी लेनी है। मुझे कहने लगा, तुम बैठो मैं कुछ लेकर आता हूँ। मैंने उससे कहा, नहीं आप बैठो मैं लेकर आती हूँ। वो उठने लगा लेकिन मैं उससे पहले उठ चुकी थी, जिस पर वो बैठ गया और उसने अपने पर्स से मुझे कुछ रकम दी। मैंने ड्रिंक के 2 ग्लास लिए और मेज पर आ गई। ड्रिंक देखकर वो गुस्से के अंदाज में बोला, ये क्या ले आई हो, मैंने तुमसे कहा था कोक लानी है लेकिन तुम ये क्या उठा लाई। मैंने उसे कहा कि आपको ड्रिंक नहीं पीनी तो ना पिए, मैं दोनों ग्लास पी लूंगी और आपके लिए कोक ले आती हूँ। उसने मुझे कहा, मैं नहीं पीता और तुमको भी नहीं पीने दूंगा, लेकिन मैंने जिद की तो वो खामोश हो गया। मैं फिर उठी और उसके लिए कोक ले आई और टेबल पर बैठकर ड्रिंक का ग्लास उठा कर पीने लगी और जुबैर भी एक एक घूंट कोक पी रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने अपना गिलास फिर उठाया और पूरा गिलास पी लिया और उसके बाद हम घर आए और मैं सो गई और मुझे नींद आ गई। सुबह मैं 9 बजे के करीब उठी तो टीवी लॉन्च में भाई और जुबैर बातें कर रहे थे। मैं बाहर निकली। जुबैर और भाई को सलाम कहा। भाई ने मुझे देखा और कहने लगे, उठ गई शहजादी साहिबा, सुबह से चाय के इंतजार में बैठे हैं। मुझे सोना था लेकिन जुबैर ने मुझे सोने नहीं दिया। बता रहा था कि तुम लोग रात को होटल में गए थे। शगुफ्ता तुमने देखा ना, जुबैर बहुत अच्छा है। मैं घबराई हुई थी, कुछ ना बोली और बाथरूम में घुस गई। नहाकर फ्रेश हुई और किचन में जाकर चाय बनाई और उनके पास ही आन बैठी और इंतजार करने लगी कि कब भाई मेरी क्लास लेना शुरू करते हैं, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। थोड़ी देर के बाद भाई चाय पीकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए और मैंने चोर नजरों से जुबैर की तरफ देखा तो वो मेरी तरफ देखकर हक्का बक्का सा मुस्कुरा रहा था। मैंने नजरें नीचे कर ली और थोड़ी देर बाद फिर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसको कहा, सॉरी। किस बात की सॉरी? वो मैं आपको रात को बहुत तंग किया ना। नहीं कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। मैं खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद फिर बोली, वो आपने रात वाला वाकया भाई को भी बताया है या नहीं? नहीं वैसे तुम हो वाकई बहुत खूबसूरत। ओह, मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। आखिरकार मैं जीत गई थी।
लगी। जुबैर मेरी जिंदगी में आने वाला पहला लड़का था और मैं पहली बार उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन रही थी। मैं उठकर कमरे में चली गई और बेड पर लेट गई। मुझे अब हर चीज अच्छी लग रही थी और हर चीज पर प्यार आ रहा था। मैंने तकिया लिया और उसको जोर से अपने सीने के साथ लगा लिया। खैर, अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। खैर, दिन गुजरते गए। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी और मैं कॉलेज ना गई। जुबैर अपनी जॉब पर चले गए। मैं अपने कमरे में ही लेटी रही जबकि भाई अपने कमरे में सोए हुए थे। 10 बजे करीब मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैंने सोचा भाई उठे होंगे, किसी काम के लिए दरवाजा खोला होगा। मैं अपने कमरे में ही लेटी रही। थोड़ी देर के बाद मुझे टीवी लॉन्च से आवाजें आने लगी। भाई के साथ किसी खातून की भी आवाज शामिल थी। दोनों अंग्रेजी जबान में कुछ बोल रहे थे। मैं उठी और दरवाजा हल्का सा खोल कर देखा तो भाई एक गोरी खातून के साथ बातें कर रहे थे। वो गोरी खातून 1 घंटे से ज्यादा वक्त घर में मौजूद रही और फिर चली गई। भाई फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम के वक्त भाई उठे तो मैंने उनको महसूस नहीं होने दिया कि मैंने उनको किसी खातून के साथ देखा है। खाने के बाद भाई भी चले गए। थोड़ी देर के बाद जुबैर आई और हम लोग खाने के लिए बाहर गए। जहाँ मैंने तमाम वाकये से उनको आगाह किया तो उसने बताया कि वो लड़की यहाँ की है और इसके भाई के साथ काफी अरसे से दोस्ती है। तुम्हारे आने से पहले वो अक्सर घर आती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद अली ने उसे घर आने से मना कर दिया था। आज अली को मालूम नहीं था कि तुम कॉलेज नहीं गई, इसलिए उसको बुला लिया। एक दिन जब हम लोग खाने से वापस आए, मैंने चाय बनाई और साथ में बिस्किट ले आई और मैंने एक बिस्किट उठाया और जुबैर के मुंह में डाल दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। खैर, उसने कहा कुछ नहीं और बिस्किट खा लिया। अब मैं तवक्को कर रही थी कि वो भी मुझे बिस्किट खिलाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। खैर, चाय के बाद मैंने बर्तन उठाया और उसके बाद आकर सोफे पर बैठ गई और मैं उसकी तरफ देख रही थी। वो भी मेरी तरफ देखने लगा। उसके बाद उठकर अपने कमरे में चला गया। मैं भी उठी अपने कमरे में चली गई। वक्त ऐसा गुजरता रहा और हमारी मोहब्बत के बारे में मेरे भाई को इल्म हो गया। खैर, जुबैर अच्छा लड़का था तो मेरे भाई ने अम्मी अब्बू से बात करके मेरी और जुबैर की शादी करवा दी और आज हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।